नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन्यु। आज हम पहुंच चुके हैं डुमराव में, और डुमराव जो है बिहारी जी का मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का यहाँ पे पैतृक घर भी था। उसी डुमराव में आज हम पहुँच चुके हैं, और नगर परिषद का जो है चुनाव यहाँ पे शुरू हो गई है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे चैनल के माध्यम से कि कई प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। उसके बाद आज हमारे साथ एक प्रत्याशी मिले हुए हैं जिनसे हम आज वार्तालाप करेंगे, और हमारे चैनल पर रूबरू होंगे हमारे साथ, जिनसे हम पूछेंगे कि जनता की क्या समस्या है जिसका निदान वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ प्रत्याशी है, खुद इन्हीं से इनका परिचय हम जानेंगे और इनका परिचय आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं एमबी न्यूज़ चैनल ऑनलाइन को कि आप माँ डुमरजनी की धरती पाए हुए हैं डुमराव नगर परिषद चेयरमैन का इंटरव्यू लेने के लिए। धन्यवाद आपको। सबसे पहली बात एक बता दूं मैं कि चुनाव जो होता है, कैसे कहा जाता है कि बरसात होता है तो मेढकों की उछाल हो जाती है, उसी तरह जब चुनाव आता है तो काफ़ी प्रत्याशी लाइन में लग जाते हैं। कोई एनआर कटवाता है तो कोई नॉमिनेशन करवा लेते हैं, तो कई लोग पर्चियाँ बांटते हैं। इस तरीके के चुनाव में माहौल देखा जाता है। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता इस चुनाव में तो मेरा यही रहेगा कि मैं होल्डिंग पे काम करूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग जैसे आपने बोला एनआर कटाते हैं वगैरह वगैरह सारा चीज़ होता है। मैं सेवक हूं और लगभग 30 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूं। 30 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूं। मैं पुराना भोजपुर कदीम में पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि भी था। वहाँ के लोगों ने मुझे मुखिया बनाया। बड़ी मुश्किल क्षणों में डिसीजन लेकर वहाँ के लोगों ने, बहुत त्रस्त था मेरा पंचायत। न शिक्षा में काम हुआ था, न स्वास्थ्य में, न पेंशन में, न आवास में। हर जगह गंदगी का भी अंबार था मेरे पंचायत में। कोई काम नहीं हो रहा था, पंचायती राज फेल था। वहाँ के लोगों, आप भोजपुर के रहने वाले, कैसे आपके मन में आया कि डुमराव हम चले और डुमराव में चुनाव लड़े? मामला ये बनता है कि मेरा पुनः पंचायत विस्तारित क्षेत्र में आ गया जी। 5 पंचायत यहाँ पे आ गया। नगर परिषद में विस्तार हो गया। 2 पंचायत फूल और 3 पंचायत के कुछ भाग नगर परिषद के विस्तारित क्षेत्र में आ गया। तो मुझे भी मौका मिल गया। हम लोग तो मुखिया का तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार बोला कि नहीं, आप में तो टैलेंट है, आप मुखिया नहीं, आप डुमराव को संभालिए जाकर और वहाँ चुनाव लड़िए। वहाँ सारे बुद्धिजीवी वर्ग जाति से ऊपर उठकर एक बेटा को वोट देने जा रहे हैं और देंगे। एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुसलमान भाई, और यहाँ पे हिंदुओं का बहुल्य और मुसलमानों का भी बहुल्य क्षेत्र है डुमराव। कहा जा रहा है कि जाति पर वोट यहाँ पे होगी, तो क्या इस तरीके की बातें सुन रहे हैं आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पुराना भोजपुर में जाकर लोग पूछ ले जो इसका रंग देने जा रहे हैं। मैं विकास करने के लिए आया हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ मात्र 2 ही 3 घर हैं। सभी आसपास के लोगों ने सवर्ण है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वही हमको खिलाए पिलाए इतना बड़ा किए हैं। और मैं एक मैदान में खेलता था, 22 खिलाड़ी हुआ करते थे, किसी एक जाति से नहीं थे। सभी लोगों ने हमें अपार जन समर्थन देकर मुखिया बनाया। जाति का वहाँ रंग कहीं नहीं है। आपने कहा कि जाति का कोई रंग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे होती है कूड़ा डंपिंग की। अक्सर आप देखते हैं कि लोग अपने घर को साफ करके और बाहर कूड़ा लगा देते हैं। तो उस तरीके से नगर परिषद भी क्या करती है कि लोगों का कूड़ा इकट्ठा करके और ले जाके कहीं फेंक देती है, लेकिन उसका डंपिंग करने का जगह यहाँ पे नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ का कूड़ा उठाकर किसी दूसरे घर के दरवाजे के पास कूड़ा डंपिंग कर दिया जाता है। और यही नहीं किया जाता है, उसमें आग लगा दिया जाता है, और वो आग जहरीला धुआं बनकर लोगों को स्वास्थ्य कर बिल्कुल ख़राब कर दे रहा है। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, रोग से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप हमें वोट दें। मेरा चुनाव चिन्ह लैंप छाप है 15 नंबर पर। आप अपना बटन वहां दबाइए और मैं कूड़ा डंपिंग का व्यवस्था करूंगा शहर से बाहर ले जाकर, और जो सरकार की योजनाएं हैं पूरी तरह से धारादार पलाऊंगा, ताकि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रहे और उससे हमको कुछ फ़ायदा मिले, हमारे डुमराव का विकास हो। नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि विकास की गंगा यहाँ पे बही हुई है, और जो इसके पहले, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन इसके पहले जो भी प्रत्याशी थे या जो चुनाव जीत चुके थे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि हम विकास किए हैं। मैं आरोप लगाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
आरोप लगाकर मैं काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो बीती हुई बातें हैं वो तो वो चली गई। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां मिलेगी मैं दिखाऊंगा और जनता फर्क करेगी कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। अच्छा, मैंने अभी डुमराव में घूमा भी था, तो कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भोजपुरी में कि हे भगवान उनका के जीता दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं हम कहतनी है, हम यह कहल चाहतनी, रौरा तब लाइन धले नहीं, हम यह कहल चाहतनी कि सब लोग कहता, अब केकर के नाव धरी, हम सब जाति के लोग कहता, हम समाज के बेटा हई, हम एगो जाति के बेटा ना हई। अच्छा ये बताइए, हम कोनो जाति में पैदा हो गए तो हमारे क्या दोष बा ओकरा में? हम सबके मानी ना, सबके दरवाजा पर जाई ना। चाहे काली, हमारा कहाँ काली माई का पूजा होता रहे तो हम अपना गांव में जौन बेटे की उल्हा फानत रहनी, तो वही जौन उल्हा फानी तो हमारे के काली माई के यहाँ से आशीर्वाद के रूप में गंजी या लंगोटा मिलत रहे। तो वो परंपरा के आजुओ हम कायम रखले बानी। जब हमारा गांव में काली मैया के पूजा होखेला तो वही हम दौड़ कराई ना, आ सब इलाका के लड़के आवेलन आ दौड़ेलन। अब ओकरा के हम बढ़ाई। डुमराव में काली मैया के पूजा होला, डुमरजनी माई के पूजा होखेला, जंगली शिव मंदिर के पूजा होखेला। आ सारा चीज़ आप बताएं, बिस्मिल्लाह खां की धरती है। भारतीय मानस पटल पर ही नहीं, विश्व विख्यात सारे दुनिया के लोग जानते हैं बिस्मिल्लाह खां को। मैं इनके नाम को उजागर करूंगा। ये माँ डुमरजनी की धरती, यहाँ पे महाराजा कमल सिंह का ये जो इलाका, सारे ज़मीन जो यहाँ पे है, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे यहाँ ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी लोग हुए हैं। यहाँ शहीदों का शहीद पार्क है, यहाँ पे शहीद है। मैं उनके मान सम्मान में काम करूँगा, कहीं भी किसी व्यक्ति को ठेस लगने नहीं दूंगा। आप जैसे घर से निकलते हैं और डुमराव चलते हैं तो रास्ते में काफ़ी जाम की समस्या मिल जाती है, तो पार्किंग की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्या उस पर आप कितना खरे उतरिएगा? मैं क्या बता दूं, पार्किंग की व्यवस्था तो ये है कि यहाँ पे जाम लग जाता है। अगर कोई मरीज अपने घर से हॉस्पिटल जाता है, रास्ते में दम तोड़ देता है, कहीं व्यवस्था नहीं हो पाया है। हम लोग तो परेशान हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से कि वो क्या किया। यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति की कमी थी, प्रशासन की कमी नहीं था। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप काम करना चाहते हैं, जनता आपको मत देकर जिता रही है, आप उस पर काम करेंगे। मैं काम करके दिखाऊंगा कि यहाँ जाम नहीं लगेगा। आने वाले समय में जाम की समस्या से निजात दिलाऊंगा मैं यहाँ पे। खिलाड़ी और चुनावी मैदान में बेशक, मैं एक्चुअली फुटबॉल खेलता था और लॉन्ग जंप और 100 मीटर मेरा फाइनल था। ये मेरा इवेंट था। मैं 3 बार इंडिया भी खेला। मैं खैनी बेचता हुआ, कभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी खैनी बेचता हुआ, लेकिन वही खैनी बेचने वाला खिलाड़ी को पुराना भोजपुर पंचायत के लोगों ने मुखिया बना दिया। वही खैनी बेचने वाले खिलाड़ी को डुमराव नगर परिषद के लोग सभी जाति धर्म से उठकर चेयरमैन का चुनाव में अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाने वाले हैं। अगर जनता आपको ताजपोशी कर देती है, विजयी बना देती है, तो युवाओं के प्रति क्या सोच आपकी? मैं बता जो खेलने वाले युवा है, जो दौड़ने वाले हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो बहाली की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति क्या? यहाँ एक ऐतिहासिक राज है स्कूल का मैदान है, जो कि राजनीति का मैदान है। वो खिलाड़ियों के लिए मैदान नहीं रह गया है। सारे लोग आते हैं, पेवेलियन बना देंगे तो इतना 400 मीटर का ट्रैक बना देंगे, बैठने का कुर्सी लगा देंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आप जाकर देखिए, वहाँ पे बैठने का एक उचित जगह नहीं है, जबकि शहर का वो हृदय स्थल है राज्य स्कूल का मैदान। चारों तरफ से आबादी से घिरा हुआ है और यहाँ पे ऐतिहासिक क्रिकेट का आयोजन होता है 11 स्टार क्रिकेट की तरफ से। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 11 स्टार क्रिकेट क्लब के लोगों ने भी कहा हमसे कि आप चुनाव मैदान में जाइए, आपको सभी खिलाड़ियों का समर्थन मिलने जा रहा है। आप खिलाड़ियों, मेरे ऊपर विश्वास लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूं और खिलाड़ियों के लिए काम करूंगा, कोच की व्यवस्था करूंगा, मूलभूत समस्या जो है यहाँ की उस पर मैं काम करूंगा। ये जो नाला, सफाई, खिलाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरफ यहाँ पे परेशानी ही परेशानी में है। खिलाड़ियों के लिए मैं ज़रूर काम करूँगा और दिखाऊँगा कि देखो बेटा, देखो भाई, मेरा छोटा भाई, तुमको मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ, बिहार खेलो, नेशनल खेलो। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम इस्लाम अंसारी, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पुराना भोजपुर। तो हमारे साथ ये इस्लाम जी थे जिनसे हमने बात की और वार्तालाप की, और इन्होंने बताया कि क्या क्या मूलभूत यहाँ पे समस्या है, जिन समस्याओं के साथ जनता जो है यहाँ की जूझ रही है, इस सारी समस्याओं का इनके द्वारा निदान किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।